अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खरीद से होंगे। तो फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत। इस वीडियो में हम पाइथन में एक सिंपल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे। तो ये कंप्लीट एक मॉडर्नाइज किस्म का तो नहीं होगा। सिंपल हम देखेंगे कि बिल्कुल टिक एंटर में हम एक सिंपल तरीके से पाइथन में एक लाइब्रेरी सिस्टम मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो कैसे बना सकते हैं। तो स्लोली स्लोली जब चलेंगे, वैसे हो सकता है कि 3-4 वीडियो हो जाए, क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं मैं लेके चलूँगा। कुछ दोस्तों ने कहा है कि वीडियो ज़्यादा लंबी होती हैं, तो आप छोटी छोटी वीडियो बनाया करें कम से कम, ताकि वो बंदा फॉलो करने में आसानी होती है। तो चलिए जी, बगैर वक्त ज़ाय किए हम चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। और सबसे पहले जी, ये हम पाइथन का हमारे सामने इसका शेल खुला हुआ है। सबसे पहला काम जो करेंगे वो इसकी फ़ाइल, और फाइल में हमने जाना है न्यू फाइल। और ये न्यू फाइल खुली, न्यू फाइल में हम इसको करते हैं ये न्यू फाइल, और इसको हम करेंगे सेव। और सेव हमने यहाँ पर डेस्टिनेशन दे लें जहाँ भी हमने इसको सेव करना है। तो मैं इसको ये अपनी हार्ड डिस्क में सेव करता हूँ, और यहाँ पे नाम हम इसका रख देते हैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, LMS। ठीक है। और इसका आप हम साथ वर्जन कर देते हैं 1.0। ठीक है। तो सिंपल एक बना रहे हैं हम, इसके लिए फर्स्ट का फर्स्ट वर्जन जो है वो हम इसका कर देंगे 1.0 कर देते हैं हम। इंशाल्लाह जब इससे मॉडर्न चलेंगे तो अब हम इसका आगे फिर 1.01 बनाएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो यहाँ पे हम इसको करेंगे सेव। तो ये हमारी बात सेव हो गई। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको नज़र आए। ये हमारा पाइथन का शेल। अब सबसे पहले क्या होता है कि पाइथन में टिक अंडर इसका जो GUI मॉड्यूल जो है, इसके अंदर सबसे पहले तो हमने कुछ मॉड्यूल इंपोर्ट करने होते हैं जिनके अंडर रह के हम सारे काम कर सकते हैं। तो वो सबसे पहले हम वो मॉड्यूल जल्दी से इंपोर्ट कर लेते हैं। तो फ्रॉम टिक एंटर इंपोर्ट, अब हम कर देते हैं स्टैटिक, यानी टिक एंटर के अंदर जो कुछ होगा वो हम इंपोर्ट उसको कर लेंगे। उसके बाद हम करेंगे फ्रॉम, सबसे पहले ये कर लेते हैं TKINT एंटर इंपोर्ट। ठीक है। TTK, ये TTK इसका मॉड्यूल है जिसमें मुख्तलिफ हम बटन्स और ये मुख्तलिफ चीज़ें हम जो है वो इसका अंडर जो है वो बनाते हैं। उसके बाद इंपोर्ट, और आगे RANDOM रैंडम, या रैंडम नंबर्स के वगैरह के लिए यूज़ होगा। और एक और हम करेंगे फ्रॉम DAT डेट टाइम इंपोर्ट DATETIME डेट टाइम, ये वो हमने कर लिया। और एक और मॉड्यूल रह गया है कि इंपोर्ट करेंगे हम TK एंटर डॉट मैसेज बॉक्स, जो मैसेज बॉक्स डिस्प्ले होता है वो हम करेंगे। ये हमने मॉड्यूल हमारे हो गए। तो थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे अब हमने मेन क्लास इसकी बनानी है, तो क्लास लिखेंगे हम सिंपल LMS कर देते हैं। ये LMS कैपिटल, और लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम या लाइब्रेरी मैनेजर कर दें, इसको कुछ भी कर सकते हैं। LS समझ गया, नीचे आ गया। अब यहाँ पे हम इसका बनाएंगे एक फंक्शन बनाएंगे। तो यहाँ पे डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इन अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और यहाँ पे हम ब्रैकेट में सेल्फ और रूट को पास कर देंगे। ये हमने इसका एक फंक्शन, हमारा एक फंक्शन बन गया। ये स्पेस देनी है हमने, स्पेस दे के फंक्शन, और इसको जब एंड पे लेके जाएंगे, इसमें मैंने पहले भी पिछली वीडियोस में भी जब हम हमारी जो सीरीज चल रही है इसकी पाइथन बेसिक जो हम सीख रहे हैं उसमें भी डिस्कस किया हुआ मैंने। तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस पूरी हमारी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक दे दूंगा। हम बिल्कुल स्टार्ट ज़ीरो से सीखना शुरू किया हुआ है मैंने। तो वो जो मैं जैसे जैसे मेरा लेसन चल रहा है, मैं वो लेसन जो है बिल्कुल एज इट इज़ ही वो डिस्कस करता हूँ वीडियो में, और वो उसको पोस्ट कर रहा हूँ। तो अगर कोई सीखना चाह रहा है मेरे साथ साथ, तो मैं इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में दे दूंगा लिंक, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। कि इंडेंटेशन जो है इस पर पूरी हमने वीडियो बनाई हुई है कि वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है मैथ में, तो उसका बहुत ख्याल रखना है। यहाँ पे अब हम करेंगे जी सेल्फ डॉट, अब रूट इक्वल किसके होगा, रूट।
ये हो गया। उसके बाद हम सेल्फ डॉट रूट, अब रूट में क्या करेंगे, हमारा एक टाइटल आ जाएगा, टाइटल। अब टाइटल जो है वो हमने देना है इन्वर्टर्स कामा में, क्योंकि टेक्स्ट है। तो यहाँ पे हम कह देते हैं कि हम ये कर दें बेशक माई लाइब्रेरी एंड मैनेजर, ऐसे कर देते हैं। तो माई लाइब्रेरी मैनेजर ये कर देते हैं हम इसका टाइटल। तो रूट टाइटल हो गया। उसके बाद नीचे में आते हैं तो हम सेल्फ डॉट रूट डॉट जियोमेट्री, GEOMETR, स्पेलिंग का भी ध्यान काफ़ी रखना है। जो जियोमेट्री होती है, अब हमने देखना हमारी जो मेन विंडो है उसकी लंबाई चौड़ाई जो है वो कितनी होगी। तो अगर हम इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में ये भी लिखेंगे तो इसको लिखने का तरीका ये होता है कि हम 1350 हम इसको कर देते हैं और मल्टीप्लाई 750 और साइडों से हम इसको 00 कर देते हैं। लंबाई चौड़ाई ये हम देते हैं इसको, ये हो गई। उसके बाद हम सेल्फ डॉट रूट डॉट कन्फिगर, अब इसको कन्फिगर करेंगे। कन्फिगर में हम इसका बैकग्राउंड कलर देते हैं। अब बैकग्राउंड इक्वल, यहाँ पे अब हमने इसका कलर देना है। आप सिंगल कोट में भी दे सकते हैं इसको ऐसे करके, और डबल में भी दे सकते हैं। इसको इस तरह बंद करेंगे तो यहाँ पे हमने इसका अब देना है। तो अब यहाँ पे कोई सा भी कलर हम इसका दे देते हैं। तो ये लाइट ब्लू मैंने कॉपी किया है, ये कोड आप गूगल से इसके कोड देख सकते हैं, लाइट ब्लू कॉपी कर सकते हैं आप। और उसके बाद नीचे हम जाएंगे और हमने यहाँ पे आके अब बिल्कुल हमने स्टार्ट में आ जाना है क्लास पे, और यहाँ पे हमने हमारा वो फंक्शन बनाना है, स्पेस अंडरस्कोर नेम, उसके बाद फिर अंडरस्कोर इक्वल साइन, और उसके बाद यहाँ पे आप जो है वो बेशक सिंगल कोड में भी दे सकते हैं, अंडरस्कोर मेन, और यहाँ पे अंडरस्कोर होगा और इसको बंद करेंगे। ये हो गया। उसके बाद हमारा रूट इक्वल क्या था हमारा, इसको थोड़ा बड़ा कर लें। ये हमने स्टार्टिंग हमारी होगी, ये हमारे क्लोजिंग ज़रूर लगाने हैं, ये हमारे क्लोजिंग है, एज इट इज़ बिल्टन है, हमने एज इट इज़ इसको लिख दें। और उसके बाद रूट इंजर क्या था, ठीक है। और उसके बाद AWBLIC एप्लीकेशन हमारी इक्वल क्या होगा, हमारा क्या है कि ये हमारी LMS जो हमारी क्लास है, LMS ब्रैकेट में हम इसको रूट कर देंगे, ये हो गया। और उसके बाद हम रूट डॉट मेन लूप ये कर देंगे हम इसको मेन लूप। तो यहाँ पे तो इसको कर देंगे सेव, और सेव करने के बाद इसका रन पे आके F5 होता है, हम F5 करते हैं अगर, तो ये हमारी विंडोज एक बन गई छोटी सी, लेकिन ये क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट यू हैज़ नो एट्रीब्यूट जियोमेट्री। ओके, हमने जियोमेट्री की स्पेलिंग जो है मैं आपको देखो, मैं कहता हूँ स्पेलिंग का ध्यान रखना, हमने कहीं मैंने कर दिया है कि GEO, यहाँ पे ओ आएगा, GEOMETRY बैटरी। तो अगर हम इसको करते हैं सेव दोबारा से, और दोबारा से F5 करेंगे अगर हम, तो ये देखिए हमारे सामने एक हमारी विंडो जो है वो पूरी खुल गई। ये लाइट ब्लू कलर है, आप इसमें कोई भी कलर जो है वो ले सकते हैं। तो ये हमारी मेन विंडो हमारी हो गई। तो अब हमने ये ध्यान में रखना है, ये मेरी मेन विंडो बन गई है। अब अगर हम आगे चलते हैं और जल्दी से यहाँ पर हम एक अपना सारे करते हैं, यहाँ से हम उसके जो फ्रेम्स हैं, फ्रेम का ब्लॉक जो है ये हम एक, बल्कि इसको यहाँ पे हम ये इसलिए लगा देते हैं ताकि हमें आइडिया हो कि हमारा ये किस ब्लॉक में हम है। तो अब आना है हमने ये पूरे अपने फंक्शन के अंदर लिखना है, हमने जो कुछ भी हो रहा होगा अब हमारे आना है फंक्शन के अंदर। अब हम यहाँ पे हमने क्या करेंगे, हम एक बनाते हैं अपना मेन फ्रेम, ठीक है। कोशिश करें कि ये स्मॉल लेटर में ही हूँ, एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल, लगता तो अच्छा है कोड लिखा हुआ, लेकिन वो ये है कि उसको आगे फिर लिखने में याद करने में आगे फिर प्रॉब्लम आती है। तो बेहतर यही होता है कि मेन फ्रेम
इक्वल किसके होगा, फ्रेम, ये तो बिल्डर वर्ड है, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, आएगा कहाँ पे हमारा सेल्फ डॉट रूट के अंदर, मेन फ्रेम तो हमारा इसमें आएगा। उसके बाद मेन हमारे फ्रेम डॉट ग्रिड, ग्रिड करेंगे इसको हम, ये तो इसका का मेन फ्रेम। अब नीचे हम कहते हैं कि टाइटल फ्रेम, TITLE टाइटल फ्रेम इक्वल किसके होगा, फिर एक फ्रेम बनाएंगे फ्रेम। अब ये फ्रेम किसके अंदर होगा, ये भरा होगा मेन फ्रेम के अंदर। हम आगे आए, अब इसकी विड्थ हम दे देते हैं, ये हमारी ओहो विड्थ इक्वल 1350 कॉमा हो गया। और इसमें अगर हम पैड एक्स इक्वल 20 और बॉर्डर रेंज जो है हम इसको दे देते हैं 20 और RE जो इसकी लुक है वो RIDG रेंज कर देते हैं। नहीं हो गया, तो मेन फ्रेम में अंदर है, विड्थ इसकी 1350 है, पैड एक्स 20 है और पैड जो वाई एक्स की तरफ से 20 है, पैड और उसका बॉर्डर जो है वो 20 है और लीफ रेंज है। और इसको हम यहाँ पे आप क्या करते हैं कि TITL टाइटल फ्रेम डॉट इसको पैक कर देते हैं। जब पैक करेंगे तो फिर हमें साइड देनी पड़ती है और इसको कर देते हैं हम टॉप। हमारा एक फ्रेम हो गया। और उसके बाद ये जो फ्रेम, आप इस फ्रेम में हमने अपना उसको टाइटल भी देना है, फ्रेम में टाइटल क्या लिखा आएगा। तो हम इसको अभी हम देते हैं कि सेल्फ डॉट LBL TIT टाइटल इक्वल LABEL लेबल। लेबल अब क्या आएगा हमारा, ये जो हमने ऊपर कहाँ से आएगा TITL टाइटल फ्रेम जो हमने बनाया है उसके अंदर आएगा। और विड्थ उसकी हम जो है वो ले लेंगे 40 कर दें, 40 कर दें। और फॉन्ट उसका हमने लेना है कि यहाँ पे फॉन्ट हम कर देते हैं उसका एरियल, और एरियल के बाद उसका साइज 40 कर देते हैं, बोल्ड कर देंगे इसको, और ये हम इसको कर देंगे बोल्ड। ये क्लोज हो गया। अब टेक्स्ट ये हमारा हो जाना, जो फॉन्ट है इसका हमने यहाँ पे हमने इक्वल डालना है, ये विथ 39 फॉन्ट इक्वल ये हो जाएगा बोल्ड कामा इक्वल क्या होगा, हम इसको ये भी हमने लिखना है इन्वर्टेड कामाज में, और इसको हम स्लैश के एक स्पेस कर देते हैं, इसको हम कर देंगे कि माई PR लाइब्रेरी यानी मैनेजर। तो यहाँ पे भी आप आके इसको यहाँ पे टैब दे देंगे, एक टैब इसको हो जाएगा। और ये हमारा पैड एक्स इसको हम कर देंगे 12, ये हमारा हो गया। इसके बाद हमने जनाब इसको टाइटल हमारा हो गया, हमने इसको कर देना है पैक। इसको क्या हम करेंगे कि सेल्फ डॉट LBL TIT टाइटल डॉट ग्रिड, ये हो गया, ये हमारा हो गया। और उसके नीचे हमने एक बटन फ्रेम बनाना है, और बटन फ्रेम जो है वो हम इसी को, ये जो है अगर फर्ज करें इसी को हम कॉपी करें, ये कॉपी किया हमने, नीचे हमने एक और फ्रेम बनाना है, यहाँ पे एक फ्रेम बन गया। और यहाँ पे हम इसका टाइटल फ्रेम था, यहाँ पे हम इसका कर देते हैं BTN फ्रेम। और BTN फ्रेम जो है ये मेन फ्रेम के अंदर आएगा, और मेन फ्रेम के अंदर आएगा। विड्थ इसकी 1350 और पैडक्स 20 कर दे, 20 सही है, बॉर्डर इसका ये सही है। और उसके बाद हम इसकी जो हाइट है, यहाँ पे हम इसकी हाइट भी दे देते हैं, यहाँ पे विड्थ दी है तो यहाँ पे करके एक हम और HEIGHT हाइट इक्वल हम इसकी कर देते हैं 50 फिलहाल कर देते हैं, जरूरत पड़ेगी तो बाद में क्या कर देंगे इसको।
और जो हो जाएगा। अब ये जो बटन डॉट फ्रेम बटन, ये यहाँ पे ये हमने जो टाइटल फ्रेम है इसका भी हम BTN फ्रेम कर देंगे, BTN फ्रेम। तो BTN फ्रेम डॉट पैक, साइड इसकी क्या आ जाएगी, इसकी साइड आ जाएगी, इसको बॉटम आ जाएगी साइड। तो ये बॉटम साइड पे हमने इसको फ्रेम करना है। और एक फ्रेम ये हो गया उसका हमारा। अब इसी को हम एक और फ्रेम को कॉपी करते हैं और जनाब यहीं पे सेम हम इसको ये कॉपी करेंगे और इस फ्रेम को हम कर देंगे ये डाटा फ्रेम कर देंगे, स्मॉल में लिखेंगे डाटा फ्रेम, और नीचे वाला भी हमारा चेंज हो जाएगा डाटा फ्रेम। और ये डाटा फ्रेम भी जो है डिटेल फ्रेम कर दें इसको। और डिटेल फ्रेम जो है हमारा वो भी मेन फ्रेम के अंदर होगा। विड्थ तो उसकी जो है वो सेम रहेगी, पैडक्स 20 छोड़ देते हैं उसको। हाइट उसकी जो है वो इसको डबल कर देते हैं, इससे 100 कर देते हैं। और हाइट इसकी 100 होगी, पैडक्स इसका होगा और बॉर्डर इसका 20 होगा और लीफ उसका ऑरेंज हो जाएगा। तो यही है, एक एक किया हुआ उसी को हमने कॉपी करके डिटेल फ्रेम आएगा ये मेन फ्रेम के अंदर। ये हमने ध्यान रखना कि आना कहाँ पे, ये मेन फ्रेम हमारा। और इसकी जो इसको भी जब पैक करेंगे तो साइड इसकी बॉटम, साइड इसकी क्या आ जाएगी, बॉटम हो जाएगी। तो उसके बाद सेम इसी को हमने कॉपी करना है और इसके नीचे हमने ले आना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना। और इसको डिटेल था तो IL ख़त्म कर देंगे, तो हम इसका डाटा फ्रेम कर देते हैं इसको। तो बाकी इसकी चीज़ें तकरीबन सारी सही हैं। यहाँ पे हम इसकी विड्थ जो है वो थोड़ी कम कर देते हैं। हाइट इसको तो हमने ज़्यादा देनी है, हाइट में इसको 400 दे देंगे। और पैडक्स 20 सही है और सही है, बॉर्डर इसका 20 सही है और रिलीफ इसका तो रेंज होगा। और इसकी साइड जो है इसकी भी बॉटम आएगी डाटा फ्रेम की। और उसके बाद ये अभी फ़िलहाल हमारा जो डिज़ाइन है जो मैंने दिन में सोचा हुआ है उसके मुताबिक हम 2 फ्रेम और बना लेते हैं और फिर मैं आपको डिज़ाइन दिखाता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे हम इसको 2 कॉपी किया हमने, ठीक है, ये डाटा फ्रेम। अब एक और जो है हम ये कहते हैं कि ये डाटा फ्रेम, इसको हम कर देते हैं L, यानी लेफ़्ट हो जाएगा। और लेफ़्ट जो होगा ना, और ये जो आएगा कहाँ पे, ये हमारा आएगा डाटा फ्रेम के अंदर। ये आएगा हमारा डाटा फ्रेम के अंदर। ये जो डाटा लेफ़्ट है, जो फ्रेम है हमारा, वो आएगा डाटा फ्रेम के अंदर। इसकी जो विड्थ है वो हम थोड़ी कम कर देंगे क्योंकि बड़ी विड्थ नहीं चाहिए, 800 कर देते हैं। और हाइट इसकी जो है वो कर देंगे हम 300। और पैडक्स इसका 20 सही है और बॉर्डर जो है इसका वो हम कर देते हैं फर्ज करें 10। और रिलीफ जो है ये रेंज सही होगा। और उसके बाद ये डाटा ये हमने उसको अगर पैक किए हमने को, तो ये अगर L है तो ये फिर इसको हम कर देंगे लेफ़्ट की तरफ। और इसी तरह ये दूसरा जो था ये, तो इसको अगर हम डाटा फ्रेम राइट कर दें, राइट यहाँ पे कैपिटल करेंगे क्योंकि ये राइम। और आएगा हमारा क्या, ये फ्रेम आएगा किधर, ये डाटा फ्रेम के अंदर बॉर्डर विड्थ इसकी हो जाएगी जनाब 450। हाइट इसकी जो है वो कर देंगे हम 300। और पैडक्स 0 है और बॉर्डर जो है उसका कर देंगे हम 10 और लीफ रेंज ही रहेगा। और डाटा फ्रेम राइट जो है डॉट पैक साइड इसकी होगी राइट। ये
तो ये हमारे फ्रेम कंप्लीट हो गए। अब मैं देखता हूँ, अब इसकी देखते हैं कि सूरत इसकी क्या बनी है। तो ये हमारे फ्रेम हो गए, ये हमारे आज में हमने देख सकते हैं हम इसको। तो ये हमने मेन फ्रेम इसके बना लिए हैं। अब शक्ल इसकी कुछ हमारी विंडो की जो है वो कुछ इस तरह हो जाएगी। तो हम इसको करेंगे सेव और F5 करते हैं इसको। तो ये देखिए हमारी विंडो हमारी कुछ इस तरह की बनेगी। ये मेन फिर हमारा हो जाएगा माई लाइब्रेरी मैनेजर, बुक डिटेल यहाँ पे आ जाएगी और उसके बाद मेंबरशिप इन्फो जो है वो इधर हो जाएगी। और या ये इसको इधर कर सकते हैं, बुक डिटेल इधर कर दिए, लेफ्ट राइट मैंने कर दिया शायद। और ये हमारा फ्रेम यहाँ पे एक डाटा हमारा आएगा और ये हमारे बटन होंगे। तो ये हमारा इस तरह का कुछ इसका स्ट्रक्चर बनेगा। तो इंशाल्लाह इस वीडियो को यहीं पे हम करते हैं स्टॉप और यहाँ स्ट्रक्चर तक ही रहते हैं। और इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में अब इसके ऊपर आगे फिर इसका काम करेंगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट से इंशाल्लाह 2 वीडियोस की और बनाएंगे। और इसका इंशाल्लाह ये हमारा सिंपल एक जो लाइब्रेरी मैनेजर है वो इंशाल्लाह इसका हम इख्तिताम करेंगे। तो अब ये स्ट्रक्चर बनाइए और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत याद रखिए और मुझे भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।